नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी ऋतु और अमन की है, जिसमें ऋतु की उम्र 25 साल है और वहीं अमन की उम्र 28 साल है। ऋतु एक सीधी सादी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी और घर के कामों में निपुण और स्वभाव से बेहद शांत। जब उसकी शादी कानपुर के एक नामी व्यापारी परिवार में अमन नाम के युवक से हुई। अमन पढ़ा लिखा समझदार सोच वाला युवक था। ऋतु के माता पिता को लगा कि बेटी की किस्मत खुल गई। ऋतु और अमन की खूब धूमधाम से शादी हुई। शादी में उनके सभी रिश्ते वाले और सभी जानकार वाले भी आए। शादी पूरी रीति रिवाज से हुई। ऋतु और अमन इस शादी से खूब खुश थे। शादी के बाद ऋतु जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सबने उसका स्वागत किया, लेकिन एक चेहरा भी था जिसमें मुस्कान तो थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी जलन। वो अमन की बहन छवि थी। छवि 2 साल पहले ही अपने पति से अलग हो चुकी थी और अब मायके में रह रही थी। उसकी दुनिया अब अमन ही थी और शायद उसे डर था कि अब उसकी जगह ऋतु ले लेगी। शुरुआत में ऋतु ने छवि को बहन की तरह अपनाने की कोशिश की। वह हर छोटी बड़ी बात में उसे शामिल करती, उसके पसंद के खाने बनाती, उसके साथ समय बिताती। लेकिन छवि हर बार कुछ न कुछ ऐसा बात कर देती, अमन और ऋतु के बीच उलझने लगे। एक बार ऋतु ने अमन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, लेकिन छवि ने झूठ बोल दिया कि ऋतु ने कहा था। अमन ने तो कुछ समझ ही नहीं आता, सरप्राइज देने का कोई मतलब नहीं। अमन ने जब यह सुना तो उसका मन खट्टा हो गया। धीरे धीरे छवि के झूठ बढ़ने लगे। कभी कभी वो कहती कि ऋतु अपने मायके वालों के साथ ज़्यादा जुड़ी रहती है, ससुराल की परवाह नहीं करती। कभी कहती कि ऋतु मोबाइल पर किसी लड़के से बात करती है। अमन को भरोसा था अपनी पत्नी पर, लेकिन जब बार बार एक ही बात कही जाए तो शक का बीज बोया भी जाता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। ऋतु को समझ नहीं आ रहा था कि अमन अब उससे दूर क्यों रहने लगा है। वो पहले की तरह बातें नहीं करता, उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। जब भी ऋतु कुछ पूछती अमन टाल देता। एक दिन अमन ने ऋतु को साफ साफ कह दिया, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच अब कुछ बचा है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें सब कुछ बनावटी लगती हैं। ऋतु स्तंभ रह गई। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक सब कैसे बदल गया। उधर छवि अपने मकसद में सफल होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब अमन फिर से हमारे पहले की तरह सिर्फ उसी का होगा। एक दिन ऋतु ने अपने कमरे में छवि को अमन के मोबाइल से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। उसने देखा कि छवि ने एक फेक मैसेज भेजा था, ऐसा दिखाते हुए कि ऋतु किसी से रोमांटिक बातें कर रही है। ऋतु ने बिना कुछ कहे मोबाइल का बैकअप ले लिया। उसने चुपचाप सच्चाई इकट्ठा करनी शुरू की। उसने कुछ पुराने कॉल्स रिकॉर्ड और चैट्स भी देखे जो छवि ने अपने फ़ायदे के लिए एडिट किए थे। ऋतु ने सबूतों को एकत्रित किया और अपने सास ससुर को दिखाया। वो पहले से ही ऋतु की सच्चाई को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन अब उसके पास प्रमाण भी था। फिर उन्होंने अमन को बुलाया और ऋतु के सामने सारी बातों का खुलासा किया। अमन को जब सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तुम पर शक किया ऋतु, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, अमन ने कहा, आंखों में आंसू लिए। ऋतु भी टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में प्यार अभी भी जिंदा था। गलती तुमने की, पर रिश्ता हमारा है अमन, हम इसे फिर से बना सकते हैं, उसने कहा। छवि को जब अपनी साजिश का पर्दाफाश होते देखा तो वह एकदम सन्न रह गई। पहले तो उसने बहाना बनाया, फिर रोने लगी। मैंने तुम्हें खोने के डर से ये सब किया भैया, वो फूट फूट कर रोई। अमन और ऋतु ने उसे माफ़ तो किया, लेकिन अब दूरी बना ली। छवि को भी समझ आ गया कि प्यार पर कब्जा नहीं किया जा सकता। कुछ महीने बीत गए। अमन और ऋतु के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई, लेकिन रिश्ते की दरारें पूरी तरह भर नहीं पाई थी। ऋतु ने सब माफ़ कर दिया था, लेकिन कभी कभी उसके मन में वो कड़वे लम्हे आ ही जाते हैं जब उस पर झूठे इल्ज़ाम लगे थे। एक रात अमन ने ऋतु को छत पर बुलाया। चांदनी रात थी। हवा में हल्की ठंडक और रिश्ते में बसी गर्माहट दोनों मौजूद थे। ऋतु पहुंची तो देखा अमन ने उनके साथ बिताए हर पल की तस्वीरों से छत को सजाया हुआ था। ये क्या है? ऋतु ने हैरानी से पूछा। अमन की आंखों में नमी थी। आज 1 साल पूरा हो गया उस दिन को जब मैं तुम्हें खो बैठा था, और आज फिर मैं
तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के। अमन ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें एक नई अंगूठी थी। क्या तुम फिर से मेरी पत्नी बनोगी? इस बार बिना किसी शक, बिना किसी दीवार के। ऋतु की आंखें छलक गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अमन की ओर बढ़ी, उसका हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हमेशा से थी अमन, लेकिन अब मैं तुम्हारी आत्मा के साथी बनना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उसी वक्त पीछे से ताली की आवाज़ आई। छवि खड़ी थी, आंखों में पश्चाताप और हाथों में एक चिट्ठी। भैया भाभी, मैं जा रही हूँ। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से बनाना चाहती हूँ। तुम दोनों को अपने प्यार के साथ देखना ही मेरी सज़ा भी है और मेरा पश्चाताप भी। ऋतु ने आगे बढ़कर छवि को गले लगाया। कभी भी लौट आना, इस बार बहन बनकर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।